गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1723 और आज एक छोटी कहानी है लेकिन बहुत ही रुचिकर कहानी है। एक व्यंग भी है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अवश्य पसंद आएगा। कहानी का शीर्षक है सेब या घोड़ा। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक राजा की इच्छा हुई यह जानने की कि राज्य में लोगों की घर गृहस्थी कैसे चल रही है। यानी कि घर को चलाने के लिए पति ज्यादा एक्टिव है या पत्नी, यानी कि घर में किसकी ज्यादा चलती है। इसके लिए उसने एक सर्वे कराया और राजा ने ऐलान किया कि जिसके घर में पति का हुक्म चलता है उसे मनपसंद घोड़ा मिलेगा और जिसके घर में पत्नी का हुक्म चलता है उसे एक सेब मिलेगा। एक के बाद एक बहुत सारे लोग आए, लेकिन अफसोस की बात सभी के सभी सेब उठाकर ले गए। राजा को चिंता होने लगी कि भाई ये क्या है, मेरे राज्य में सभी सेब वाले ही हैं, यानी कि सभी के घर में पत्नी की चलती है, पति की किसी की नहीं चलती। लेकिन तभी अचानक एक लंबी मूंछों वाला मोटा तगड़ा जवान आया और उसने बोला, राजा जी, मेरे घर में मेरा हुक्म चलता है, लाइए मुझे एक घोड़ा दे दीजिएगा। अब राजा इस बात को सुनकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि जा अपनी पसंद का घोड़ा ले जा। और दोस्तों, जवान जो मूंछों वाला था वो एक काले रंग का लंबा चौड़ा तगड़ा सा घोड़ा ले गया। अब घर गया और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो फिर से दरबार में आ गया। राजा ने पूछा कि भाई क्या हुआ जवान मर्द, वापस क्यों आ गए। जवान ने कहा कि महाराज, घरवाली कहती है कि काले रंग का घोड़ा अशुभ होता है, यानी कि काला रंग अशुभ होता है, सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है, तो आप मुझे काले घोड़े की जगह एक सफेद घोड़ा दे दीजिएगा। राजा ने कहा कि बेटा, ये घोड़ा तो तू यहीं पर रखते और अब जाकर सेब लेकर जा, यानी कि तू भी अपनी पत्नी की बात मानता है। दोस्तों, इसी तरह रात हो गई, दरबार खाली हो गया और लोग सेब लेकर जाने लगे। आधी रात को अचानक महामंत्री ने राजा के घर का दरवाजा खटखटाया, राजा के महल का दरवाजा खटखटाया और कहा कि महामंत्री, आप यहां पर क्यों आए हो और आधी रात को आने की क्या आवश्यकता हो गई। तो महामंत्री ने कहा कि महाराज, आपने सेब और घोड़ा इनाम में रखा, इसकी जगह एक मन अनाज या सोने की मोहर रखा होता तो लोग कुछ दिन खा सकते थे या जेवर बना सकते थे। राजा ने कहा कि मुझे तो इनाम में यही रखना था, लेकिन महारानी ने कहा कि सेब और घोड़ा ही ठीक है, इसलिए वही रखा। इस पर महामंत्री ने तपाक से कहा कि महाराज, आपके लिए भी सेब काट दूं। राजा को हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि यह सवाल तुम दरबार में या कल सुबह भी पूछ सकते थे, इतनी रात को यहां पर इस सवाल को पूछने के लिए क्यों आए। तो महामंत्री ने कहा कि महाराज, मेरी धर्म पत्नी ने कहा कि अभी जाओ और जाकर आओ ताकि सच्चाई का पता चल सके। तो तभी राजा ने अपने महामंत्री की बात काटकर कहा कि महामंत्री जी, सेब आप खुद ही ले जाओगे या आपके घर पर भेज दूं। दोस्तों, एक कहानी थी लेकिन व्यंग भी था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेब या घोड़ा आपको पसंद आया होगा, ये कहानी पसंद आई होगी। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि आप सेब खाना चाहते हैं या फिर घोड़ा लेकर जाना चाहते हैं। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।